नमस्कार विद्यार्थियों, एडवेरा में आपका स्वागत है। मैं विष्णु कुमार जांगीड़, आपका फिजिक्स मेंटर। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू a दिया गया है, बिटवीन x इक्वल्स टू -a एंड x इक्वल्स टू +a। द टाइम टेकन फॉर इट to go from 0 to a by 2 is t1 and to go from a by 2 a is t2. Then option A है t1 is less than t2, option B है t1 is greater than t2, option C है t1 equals to t2, option D है t1 equals to 2t2। सो देखिए, एक पार्टिकल है जिसका SHM x बराबर -a से +a के बीच में है। हमें कहा गया है कि 0 से a by 2 डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम लिया जा रहा है t1 और a by 2 से a तक का टाइम लिया जा रहा है t2। जैसा कि हमें पता है x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t होता है। सो x इक्वल्स टू a by 2, t1 बराबर π/6 ओमेगा पे होगा और t2 हमारे पास π/3 ओमेगा होगा। तो यहां से पता लग रहा है t1 इज लेस देन t2, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट PYQ। ए पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम executes SHM of period of 3 seconds and amplitude 5 centimeter. The acceleration when displacement is 2 centimeter is option A है 8 pi square by 9 centimeter per second square, option B है 9 pi square by 8 centimeter per second square, option C है pi square centimeter per second square, option D है √2 pi square centimeter per second square। एक पार्टिकल है जिसका मास 10 ग्राम है, ये SHM एग्जीक्यूट कर रहा है 3 सेकंड, इसका पीरियड है और एम्पलीट्यूड है 5 सेंटीमीटर। हमें बताना है जब इसका डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर तो इसका त्वरण कितना है। जैसा कि हमें पता है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर x होता है। सो ओमेगा स्क्वायर यानी 4 पाई स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट यानी 2। सो 4 पाई स्क्वायर बाय 9 इंटू 2 दैट इज 8 पाई स्क्वायर बाय 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट PYQ। ए पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x इक्वल्स टू 7 cos 0.5 pi t, where t is in second. The particle moves from the position of equilibrium to maximum displacement in time. Option A 0.5 second, option B है 4 second, option C है 2 second and option D है 1 second। हमें दिया गया है कि एक पार्टिकल है जिसके लिए x बराबर 7 cos 0.5 पाई टी, ये इक्वेशन दी गई है ऑसिलेशन की। t यहां पर सेकंड में है स्टूडेंट्स। पार्टिकल जो है इक्विलिब्रियम से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक कितने टाइम में पहुंचेगा ये बताना है। सो ऐसा t/4 टाइम में होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये यहां से यहां तक, फिर यहां से इधर से यहां तक, टोटल टाइम कैपिटल टी है तो ये 1/4 टाइम बताना है हमें t/4। सो ओमेगा हमारे पास इक्वेशन से मिला है 0.5। सो 0.5 पाई हमारे पास ओमेगा है, सो इसको हम π/2 भी कह सकते हैं। सो ओमेगा 2 पाई अपॉन टी होता है, तो 2 पाई अपॉन टी इक्वल्स टू π/2, तो t बराबर 4 सेकेंड यहाँ से आ गया। अब जब t बराबर 4 सेकेंड आ गया तो हमें तो t/4 निकालना है। सो t/4 इक्वल्स टू 4/4 इक्वल्स टू 1 सेकेंड, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट PYQ। ए स्मॉल मास एग्जीक्यूट्स SHM अकाउंट ए पॉइंट O with amplitude A and time period t. Its displacement from O at time t/8 after passing through O is, ऑप्शन A है a/8, ऑप्शन B है a/2 √2, ऑप्शन C है a/2 एंड ऑप्शन D है a/2। इक्वेशन ऑफ SHM दी गई है x बराबर a sin ओमेगा t, जहां t बराबर कैपिटल T/8 की हम बात करेंगे। हमें बताना है कि इस समय डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो x बराबर a sin ओमेगा इंटू t/8। सो ओमेगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी रखेंगे तो a sin 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू t/8। सो हमारे पास a इंटू साइन π/4 दैट इज 1/√2, तो a/√2 ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट PYQ देखिए स्टूडेंट्स,
the time period of a mass suspended from a spring is 5 seconds. The spring is cut into 4 equal parts and same mass is now suspended from one of its parts. The period is now option A है 5 सेकेंड, B है 2.5 सेकेंड, C है 1.25 सेकेंड एंड D है 5/16 सेकेंड। ऐसा कहा गया है एक मास है जिसको एक स्प्रिंग से सस्पेंड किया गया है, लटकाया गया है, इसका टाइम पीरियड दिया गया है 5 सेकेंड। अब स्प्रिंग को 4 इक्वल पार्ट में कट करते हैं तो उसके बाद मास अगर सस्पेंड किया जाए तो नया टाइम पीरियड कितना होगा। सो देखिए, जैसा कि हमें पता है कट करने पर 4 इक्वल पार्ट में कट करेंगे तो हमारा न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट k डैश इक्वल्स टू 4k हो जाएगा। सो t इक्वल्स टू 2 पाई रूट m अपॉन k होता है, तो t डैश इक्वल्स टू 2 पाई अंडर m अपॉन 4k। सो t बाय 2 मिला तो 5/2 यानी 2.5 सेकेंड यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट PYQ, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन according A equals to minus bx, where x is displacement from equilibrium position and b is constant. What is the periodic time? Option A है 2 pi by b, option B है 2 pi by root b, option C है pi upon b, D है 2 upon root pi upon b. सो देखिए, ऐसा कहा गया है एक पार्टिकल है जिसके लिए A बराबर माइनस बी एक्स इक्वेशन दी गई है, x यहाँ डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से और b कांस्टेंट है, आपको टाइम पीरियड बताना है। t इक्वल टू 2 पाई रूट x अपॉन एक्सेलरेशन होता है तो 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन रूट b, तो 2 पाई बाई रूट b यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट PYQ, ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0.4 मीटर एंड मास 10⁻⁻² kg is clamped at its ends. The tension in the string is 1.6 Newton. When a pulse travels along the string, the shape of the string is found to be same at time t and t plus delta t. The value of delta t is option A है 0.05 सेकेंड, B है 0.1 सेकेंड, C है 0.2 सेकेंड, D है 0.4 सेकेंड। एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ 0.4 मीटर है, मास 10⁻⁻² kg है। इसको क्लैम्प किया गया है स्टूडेंट्स दोनों एंड से। जो टेंशन है स्ट्रिंग में 1.6 न्यूटन है। एक पल्स ट्रेवल करती है अलोंग द स्ट्रिंग और स्टूडेंट्स टी और टी प्लस डेल्टा टी टाइम पर जो स्ट्रिंग है उसका शेप सेम बताया गया है, आपको बताना है डेल्टा टी क्या है। सो स्टूडेंट्स, डेल्टा टी क्या होगा हम देखते हैं। v इक्वल्स टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू, पहले तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं। सो मास पर यूनिट लेंथ हमारे पास में दिया गया है, कितना होगा 10⁻⁻² अपॉन 0.4, तो अंडर रूट 1.6 इंटू 0.4 अपॉन 10⁻⁻², दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, सो 0.8 स्पीड है, 0.8 डिस्टेंस है इक्वल्स टू 8 स्पीड है इंटू डेल्टा टी, तो डेल्टा टी इक्वल्स टू 0.1 सेकेंड में पल्स पहुंच जाएगा आगे तक और सेम शेप मिलेगा, तो 0.1 सेकेंड यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट PYQ देखिए, while noting the time period of a simple pendulum, amplitude of vibration should be kept, option A reasonably large for easy measurement, option B है as small as possible, option C है without any restrictions, option D है very large because formula T equals to 2 pi root L upon G is derived accordingly। आपको कहा गया है स्टूडेंट्स टाइम सिंपल पेंडुलम का जब हम टाइम पीरियड नोट करते हैं तो स्टूडेंट्स जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है इसको क्या रखा जाता है स्टूडेंट्स, जो थीटा है इसको बहुत स्मॉल रखा जाता है। सो थीटा स्मॉल होगा, उसी के लिए हम t इक्वल टू 2 पाई रूट L अपॉन G पढ़ते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है एज स्मॉल एज पॉसिबल। नेक्स्ट PYQ देखिए स्टूडेंट्स, ए पार्टिकल एट द एंड ऑफ ए स्प्रिंग एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन with a period t1 while the corresponding period for another spring is t2 if the period of oscillation with the two springs in series is t, then option A है t equals to t1 plus t2, option B t square equals to t1 square plus t2 square, option C है t raised to power -1 equals to t1 raised to power -1 plus t2 raised to power -2,
ऑप्शन डी है टी रेज टू पावर -2 इक्वल्स टू टी1 रेज टू पावर -2 प्लस टी2 रेज टू पावर -2। सो एक पार्टिकल है, इसको स्प्रिंग के एक एंड पर अटैच किया गया है और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है t1 टाइम पीरियड से। स्टूडेंट्स अब इसे दूसरी स्प्रिंग से कनेक्ट किया जाता है तब इसका टाइम पीरियड t2 आता है। अगर दोनों स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट कर दे तो टाइम पीरियड कैपिटल टी है। तो हमें बताना है इनमें रिलेशन। सो t1 इक्वल्स टू 2 पाई रूट m अपॉन k1, t2 इक्वल्स टू 2 पाई रूट m अपॉन k2। सीरीज में जब होंगे तो सीरीज में k सीरीज k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 होता है। सो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। सो 2 पाई अंडर रूट m इंटू k1 प्लस k2 अपॉन k1 k2। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 तीनों को स्क्वायर करके जोड़ने पर t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा देखिए, 4 पाई स्क्वायर m अपॉन k1 प्लस 4 पाई स्क्वायर m अपॉन k2। सो 4 पाई स्क्वायर m कॉमन लिया, k1 प्लस k2 अपॉन k1 k2 ये हो जाएगा स्टूडेंट्स टोटल हमारे पास कैपिटल टी स्क्वायर के बराबर, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है।